दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है वो कहानी है ही नहीं। ये तो हमारे गांव की एक रियल घटना है। इसके बारे में मेरे ही गांव के एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताया। हमारे गांव में आज से 50 साल पहले एक शीला नाम की लड़की के ऊपर डीमन ने कब्जा कर लिया था, और ये डीमन इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसने शीला के सारे फैमिली मेम्बर्स को मौत के घाट उतार दिया। जब उसके फादर को इस बारे में पता चला तो वो एक तंत्र विद्या करने वाली लेडी के पास अपनी लड़की को लेकर गया। उस लेडी ने बताया कि अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो और गांव वालों को बचाना चाहते हो तो शीला को पेट्रोल डालकर जला दो। जब उसके फादर ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके अंदर वाला डीमन उसको मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसको आग में जलाकर मार ही डाला। लेकिन इस घटना के 2-3 मंथ के बाद ही हमारे गांव में कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए, जहां पर एक लड़की थी जिसका नाम रीटा था। रीटा का ब्रदर उसको इसीलिए जहां पर लेकर आया था क्योंकि रीटा को नशे की बुरी लत थी। ये लोग वहां एक जंगल में गए जहां पर इनको एक अजीब सा घर देखने को मिला। उसके अंदर जाते ही जो रीटा थी उसको पैनिक अटैक आने लगे, लेकिन उनके दोस्तों को लग रहा था कि शायद रीटा नशे की ओवरडोज के कारण ऐसा कर रही है। रीटा को वहाँ पर एक गंदी खुशबू आ रही थी। उनके साथ वहाँ पर एक कुत्ता भी मौजूद था जिसने इस खुशबू को सूंघते हुए उनको एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखाया। जब वो लोग दरवाज़ा खोलकर नीचे गए तब उन्हें एक डीमन्स बुक मिली। एक लड़के ने उस डीमन्स बुक को खोल लिया, लेकिन उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर इस डीमन बुक को तुम रीड करोगे तो एक डीमन शैतानी दुनिया से आज़ाद होकर धरती के ऊपर आ जाएगा और सभी लोगों को मारना शुरू कर देगा। लेकिन उस बंदे ने इस बात की परवाह ना की, और जैसे ही वो डीमन बुक को रीड करने लगा तो एक शैतानी डीमन आज़ाद होकर इस धरती पर आ ही गया, और बाहर खड़ी उनकी एक दोस्त रीटा के ऊपर उसने हमला कर दिया। अब वो रीटा के शरीर में प्रवेश कर चुका था। रीटा वहाँ पर उल्टियाँ करने लगी। रीटा को वहाँ एक शैतानी साया भी नज़र आया। रीटा ने अपने दोस्तों को जब इस बारे में बताया तब उसके किसी दोस्त ने भी उसकी बात का विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि रीटा ने काफ़ी दिनों से नशा नहीं किया, इसीलिए वो ऐसे बहाने बना रही है। लेकिन रीटा को हर जगह वो डीमन नज़र आ रहा था। कुछ घंटों के बाद रीटा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। रीटा अपने भाई के ऊपर चाकू से हमला करने लगी। उन लोगों को लग रहा था कि रीटा नशे के कारण ऐसा कर रही है, लेकिन उसके अंदर वाला जो डीमन था उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था, जहाँ पर रीटा अचानक बेहोश भी हो गई। रीटा को उसका भाई अब गाड़ी में बिठाकर शहर की तरफ ले जाने लगा। वो चाहता था कि मैं अपनी बहन को एक हॉस्पिटल के ज़रिए एडमिट करके उसका इलाज करवाऊं, लेकिन पूरी की पूरी कहानी ही कुछ और थी। जब ये लोग गांव से बाहर निकलने लगे तब तेज़ बारिश ने इन लोगों का रास्ता घेर लिया। इतना ज़्यादा पानी था कि कोई भी गाड़ी लेकर इस गांव से बाहर नहीं जा सकता था, और जहां पर ये जो लड़की थी वो भी स्माइल कर रही थी। इसके बाद जब उसका भाई रीटा को लेकर दोबारा से उस घर में गया तब रीटा सब लोगों को कहने लगी कि तुम लोग बहुत जल्द मरने वाले हो और तुम्हें मैं एक एक करके मार ही डालूँगा। अब जहाँ पर इतना कहते ही वो फिर से बेहोश हो गई। एक लड़की जब उसकी ओर बढ़ी तब अचानक वो होश में आई और उसने उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया। अब जो रीटा की आंखें थी वो लाल हो चुकी थी और उसके दांत भी पूरे काले हो चुके थे। वो लड़की को मारने ही वाली थी, लेकिन उस लड़की ने उसको उसी सीक्रेट दरवाजे के होम में फेंक दिया। अब जहाँ पर उसका दरवाज़ा ऊपर से बंद कर दिया गया। उसके भाई ने उस लड़की को कहा कि हमें रीटा को बचाने के लिए जो हो सकता है करना होगा, लेकिन अभी भी उन लोगों को पता नहीं था कि रीटा के ऊपर शैतान का कब्जा है।
दूसरी ओर जिस बंदे ने बुक को रीड किया था उसने जिस सारी बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। अब जहाँ पर रीटा अपने भाई को एक सॉन्ग के जरिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी, क्योंकि ये सॉन्ग बचपन में रीटा और उसका भाई गाया करते थे। अब अपनी बहन को ऐसा देखकर वो उसको दोबारा से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसको होश आया। उसको पता चला कि ये रीटा नहीं, रीटा के अंदर घुसी हुई आत्मा है। अब जहाँ पर जो रीटा है वो एक शख्स को रसोई में जाकर मार डालती है, और ये जो शख्स था वो वही लड़की थी जिसके ऊपर रीटा ने पहले हमला किया था। अब जहाँ पर जो उसका भाई और उसके भाई का दोस्त बचा था जिसने उस बुक को रीड किया था, वो उनको मारने के लिए भी उनकी ओर बढ़ी, लेकिन जहाँ पर अब उन लोगों को विश्वास हो चुका था कि रीटा में सच में किसी आत्मा का प्रवेश है, इसीलिए उन्होंने रीटा को पकड़ा और वहीं पर एक चेयर के ऊपर बांध दिया। अब जहाँ पर दूसरे बंदे ने जब बुक को रीड किया तब उन लोगों को पता चला कि इस डीमन को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो हम लड़की को आग में जला दें या फिर इसके शरीर को ज़मीन में दफना दें। इसके बाद ही इस डीमन को मारा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर उसका भाई अपनी बहन को बचाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को वो मार डाले, लेकिन उसके दोस्त ने रीटा के भाई को किसी तरह अपनी बहन को मारने के लिए कन्विंस कर ही लिया। लेकिन जहाँ पर जब उन्होंने उसको मारने की सारी तैयारी की तब अचानक बाहर एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरी, जिस कारण रीटा के भाई को एक आइडिया आया। उसको आइडिया आया कि वो पहले अपनी बहन को ज़मीन में जिंदा दफना देगा और उसके बाद उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देगा, जिसके कारण वो उसको दोबारा से जिंदा कर लेगा। अब जहाँ पर उसने सारी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को तैयार किया, अब दोनों दोस्त लड़की को बाहर ले गए और उसको ज़मीन में दफना दिया गया। इसके बाद जब लड़की को बाहर निकाला गया तब रीटा के भाई ने उसको बिजली के झटके देना शुरू किया। 3 से 4 झटके देते ही लड़की जिंदा हो गई। लेकिन अब तक जो डीमन रीटा के शरीर में था वो उनके ही एक दोस्त में प्रवेश कर चुका था। रीटा के भाई ने जब अपने दोस्त की ओर देखा तब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और दांत रीटा की तरह काले हो चुके थे। अब वो उन दोनों के ऊपर हमला करने लगा, लेकिन उन दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ही दोस्त को जंगल में मारकर वहीं दफना दिया। उसके बाद रीटा और उसका भाई कभी भी गांव में या फिर किसी भी और जगह नहीं देखे गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों गए तो आखिर गए कहाँ, और ये कहानी मेरे ही गांव के एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताई थी। उसकी बात में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके गांव की भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, स्टोरी भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए मैं लोगों को आपकी कहानी सुना दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।